ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। पदार्थ का मात्रक मोल। केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाता है। केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाता है। आयतन जो होता है, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनत्व का व्युत्पन्न मात्रक किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब बराबर किलोग्राम मीटर क्यूब माइनस में। वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक, इसे न्यूटन भी कहते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, इसे जूल भी कहते हैं। कार्य का मात्रक जूल भी कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या जूल सेकंड होता है। शक्ति का जूल प्रति सेकंड या जूल, इसे वाट भी कहते हैं शक्ति को। समतल कोण का मात्रक रेडियम, घन कोण का स्टेडियम। कार्य का जूल। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य प्रति इकाई समय के में अपक्षय यानी डिके होने वाले नाभिकों की संख्या से है। एसआई में इसकी इकाई यूनिट बैकुरल क्यूरी इसका पुराना एवं गैर एसआई मात्रक है। एक पारसेक बराबर 3.0857 गुणे 10⁻16 मीटर। 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ग 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। पारसेक 3.0857 गुणे 10⁻16 और एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। अतः एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। एक फीट बराबर 0.305 मीटर होता है। एक फीट बराबर इतना, फीट में 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। वर्क का मात्रक जूल होता है। वर्क का मात्रक जूल होता है। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन, आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। कैलोरी ऊष्मा की मात्रक मापने की इकाई है। कैलोरी जो है ऊष्मा मात्रा मापने की इकाई है। जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक। जूल जो है कार्य एवं ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। जूल जो है कार्य का भी मात्रक है और ऊर्जा की मात्रक है। एम्पियर वाट एम्पियर जो है वाट, वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा, सामर्थ्य और विभवांतर के और ऊष्मा के मात्रक है। एम्पियर जो है धारक है, वाट जो है सामर्थ्य का है, वोल्ट जो है विभवांतर का है और कैलोरी जो है ऊष्मा का है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। मीटर में होगा 10⁻⁻6 और सेंटीमीटर में 10⁻⁻4 होगा एक माइक्रोन। एक पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻, एक फेप्टोग्राम बराबर 10⁻⁻15। एक मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻3। एक नैनोग्राम बराबर 10⁻⁻9। पिकोग्राम 12, माइक्रोग्राम 6, 10⁻1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻⁻6 और एक फेम्टो जो है 10⁻⁻15। मिलीग्राम 10⁻⁻3। नैनोग्राम 10⁻⁻9। एक एंटीनोमीटर जो होता है यह सौर विकिरण का मापक होता है। एंटीनोमीटर। एटोमीटर जो होता है एटमोमीटर जो है वाष्पीकरण का मापक है। बैरोग्राफ जो है वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन
कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करने वाला यंत्र है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। बैरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। और बैरोग्राफ जो है वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन। बोलोमीटर ऊष्मीय या विद्युत चुम्बकीय विकिरण का संसूचक यंत्र है। बोलोमीटर ऊष्मीय या विद्युत चुम्बकीय विकिरण का संसूचक यंत्र है। कैलिपर्स जो है वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है। कैलिपर्स जो है वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है। क्रोनोमीटर समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन। क्रोनोमीटर क्या है? समय के परिशुद्धता का मापन। कैलोरीमीटर जो है पदार्थ द्वारा ऊष्मा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को। कोलोरीमीटर जो था, कोलोरीमीटर रंगों की तीव्रता का मापन। कोलोरीमीटर। कैथोटोमीटर जो है ऊर्ध्वाधर दूरी ऊंचाई मापक यंत्र है। क्रायोमीटर जो है थर्मामीटर जिसका प्रयोग अति निम्न ताप मापने के लिए किया जाता है। क्रायोमीटर। साइक्लोट्रॉन जो है यह एक प्रकार का कण त्वरक है जो अवशोषित कणों को गति बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। डिलैटोमीटर पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों का मापन। डिलैटोमीटर पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों का मापन। डिप सर्किल जो है इस यंत्र का प्रयोग नति कोण का मान ज्ञात करने के लिए। डिप सर्किल। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमोमीटर जो है बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला है। डायनमोमीटर बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला यंत्र है। फ्लक्स मीटर जो है चुंबकीय प्रवाह का मापन करता है। फ्लक्स मीटर चुंबकीय प्रवाह का। गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा मापी है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी है। ग्रेविमीटर जो है गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है। जायरोस्कोप जो है कोणीय वेग मापक यंत्र है। जायरोस्कोप कोणीय वेग मापक यंत्र है। हाइग्रोमीटर जो है यह वायुमंडल सापेक्षिक आर्द्रता। हाइड्रोमीटर जल तुलनात्मक घनत्व। हाइग्रोस्कोप वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। हिप्सोमीटर जो है दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात करने कर ऊंचाई का मापन करने के लिए हिप्सोमीटर। काइमोग्राफ जो है विभिन्न शारीरिक गतिविधियों के मापन में। काइमोग्राफ। लैक्टोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता दूध में मापता है। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापता है। लिसीमीटर जो होता है वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है। लिसीमीटर वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है। मैग्नेटोमीटर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापता है। मैनोमीटर है द्रवों या गैसों के दाब का मापन करता है। मैनोमीटर द्रवों या गैसों के दाब का मापन करता है। और माइक्रोफोन जो है यह ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंद करने में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदन में परिवर्तित करता है। अब माइक्रोट्रोम जो है ऐसा यंत्र है जो अणुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। कौन? माइक्रोट्रोम। नेस्कोस्कोप जो है बादलों की ऊंचाई, वेग, गति आदि को मापने के लिए। ओडोमीटर जो है वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए। पेरिस्कोप जो है पनडुब्बी के मापने के लिए। फोनोग्राफ जो है ध्वनियाँ। फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। पोटेंशियोमीटर जो है किसी सेल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मापने करने के लिए। पोटेंशियोमीटर। पिक्नोमीटर द्रव के विशिष्ट गुरुत्व का मापने करने के लिए। पाइर हीलियोमीटर सौर विकिरण मापने वाला। पायरोमीटर उच्च ताप मापने में। साइक्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता मापने में। रेन गेज जो है वर्षा ओला, इसे रेन गेज को यूडोमीटर अथवा प्लूवियोमीटर या ओम्ब्रोमीटर भी कहते हैं। रेन गेज को। रिफ्रैक्टोमीटर अपवर्तनांक को मापता है। सेलिनोमीटर किसी विलयन की लवणता का मापना। सेलिनोमीटर। और सेलेरीमीटर जो है सौर विकिरण की। सेलेरीमीटर सौर विकिरण का मापन करता है। सेक्रीमीटर जो है किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन। सेक्सटेंट जो है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापन।
स्पीडोमीटर जो है वाहन की तय गई दूरी। टैकियोमीटर इंजन या शाफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण है ऑटोमोबाइल। विस्कोमीटर श्यानता का मापन करता है। विंड वेन जो है पवन की दिशा मापक यंत्र है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है ओडोमीटर। और एमीटर विद्युत धारा मापने के लिए। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। ये आरओ में आया हुआ क्वेश्चन 2016 का। फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापने में होता है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति मापने में। काइमोग्राफ जो है शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि मापने में। क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग करते हैं। क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर कोणीय मापने के लिए। भार जो है एक सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान एक अदिश राशि है। न्यूटन का प्रथम नियम जो है यह जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। और न्यूटन का द्वितीय नियम जो है यह प्रथम नियम का ही बाह्य बल लगाने में परिवर्तन दर को मापता है। आयतन, दाब, चाल, दूरी ये सब अदिश राशियाँ होती हैं। आयतन, चाल, दाब, दूरी ये सब अदिश राशियाँ हैं। गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। आरओ का क्वेश्चन। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेज चलती हैं। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेज चलती हैं क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल घट जाता है, जबकि ग्रीष्मकाल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्मकाल में धीरे चलती हैं और वह सुस्त हो जाती हैं। स्ट्रेन जो है यह इसका कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। हुक का नियम है, यदि वस्तु की विकृति अधिक नहीं है तो पदार्थ पर कार्यरत बल प्रतिबल उसमें व्युत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। हुक का नियम है। पृष्ठ तनाव का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। कितना? न्यूटन प्रति मीटर। तरल श्यानता देखिए, जल का 20 डिग्री से 100 डिग्री श्यानता 1 पे रहेगा, वैसे -0.3 हो जाएगा। रक्त का श्यानता ताप इतने ताप पर पे 37 रहेगा और श्यानता 2.7। मशीन तेल का 1638 और 113 34 हो जाएगा। ग्लिसरीन का 20 है, श्यानता 830। शहद का 200 श्यानता। वायु में 0 से इतनी श्यानता। सबसे ज़्यादा श्यानता शहद में, फिर उससे कम खून में, उससे कम जल में, उससे कम वायु में, सर्वाधिक शहद में है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, जबकि ध्वनि तरंगे जो है यह अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। जल में प्रकाश की चाल जो है 2.25 × 10, सब में 10⁸ है। निर्वात में 3 है, जल में 2.25 है, कांच में 2 है, हीरा में 1.24 है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.50 होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है, अतः इसलिए माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होगा। जितना माध्यम ही अधिक सघन होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। अपवर्तन की कुछ घटनाएं, जैसे यदि जल में डूबी हुई छड़ को बाहर से देखा जाए तो वह छोटी और सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है, यह अपवर्तन के कारण होता है। पानी से भरे बर्तन पर पड़ा एक सिक्का अपने यथार्थ रूप स्थान से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग आधार की ओर और सबसे नीचे व लाल रंग सबसे ऊपर, अर्थात बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। कांच में बैंगनी प्रकाश का वेग सबसे कम तथा लाल
प्रकाश का वेग सब सर्वाधिक होता है। इस कारण बैंगनी प्रकाश के कांच का अपवर्तनांक सर्वाधिक तथा लाल प्रकाश के सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तरंगदैर्घ्य तो बैंगनी सबसे कम होगा और आवृत्ति सबसे अधिक होगी, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। लाल में आवृत्ति न्यूनतम होती है और बैंगनी में आवृत्ति अधिकतम होती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तनांक कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसका मान दोनों माध्यमों की प्रकृति तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। कांच वायु अंतरपृष्ठ पर दृश्य प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण लगभग 42 डिग्री होता है। रजत धातु प्रकाश की एक उत्तम परावर्तक है। समतल दर्पण बना हमारे चेहरे का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। समतल दर्पण द्वारा बना हमारे चेहरे पर प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसे केवल दर्पण में अवलोकन करके ही देखा जा सकता है। इसलिए समतल दर्पण में हमारे चेहरे का प्रतिबिंब आभासी प्रतीत का एक उदाहरण है। समतल दर्पण हमारा चेहरा जो है आभासी दिखता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है यह काल्पनिक या अवास्तविक प्रतिबिंब भी इसको कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी होती है। समतल दर्पण द्वारा आभासी होगा और सीधा होगा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। दूसरी शब्दों में कहें अगर तो प्रतिबिंब और वस्तु दर्पण से बराबर दूरी पर होते हैं, परंतु वे समतल दर्पण की विपरीत सतहों पर होते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण होता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल एक अवतल। अवतल दर्पण जो होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह अंदर की ओर मुड़ जाती है, अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे ये जो है यह अवतल दर्पण का उदाहरण है। ये जो है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का उपयोग दांतों में किया जाता है, टार्च, वाहन, हेडलाइट, सर्चलाइट आदि में, हजामती दर्पणों में। उत्तल दर्पण जो होता है गोली होता है दर्पण। ये होता है कैसा होता है दर्पण? गोली दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तर सतह या उभरी सतह पर होता है। यह है उत्तल दर्पण उदाहरण है। यह जो है यातायात में होता है। लेंस जो होता है, लेंस घिरा एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। वक्र पृष्ठ गोली बेलनाकार अथवा परवलयाकार हो सकते हैं, परंतु अधिकतर पृष्ठ गोली ही होते हैं। उत्तल लेंस अवतल लेंस दो प्रकार के लेंस होते हैं। उत्तल लेंस केंद्र पर मोटा और परंतु किनारे पर पतला होता है। उत्तल लेंस जो है उत्तल केंद्र पर मोटा होगा, उत्तल केंद्र पर मोटा होगा और किनारे पर पतला होगा। और उत्तल लेंस जो है अभिसारी कन्वर्जिंग लेंस भी इसे कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी कन्वर्ज करता है ना, इसलिए। और अभिसारित करता है, एक बिंदु पर लाता है। अभिसारित मतलब कई चीज़ों को केवल एक पॉइंट पे लाना, जबकि यह अवतल लेंस है। अवतल लेंस यह है लेंस के बीच में पतला होता है, देखिए बीच में पतला है और किनारों पर मोटा होता है। ये देखिए किनारे पर मोटा है, ये अवतल लेंस होता है। इसे अपसारी कहते हैं क्योंकि ये अपसार प्रसारित करता है। निकट दृष्टि दोष में यूज होता है जब कोई नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है तो दूर दृष्टि दोष में निवारण के लिए। किस विकिरण में प्रति ऊर्जा क्वांटम सर्वाधिक होती है? तो 200 से 280 nm। दृश्य जो प्रकाश है, यह दृश्य प्रकाश जो है 400 से 700 nm और रक्त जो है 700 से 10⁶ nm की विभाजित होती है। एक मानवीय आँख 390 nm से 700
50 nm तरंग दैर्घ्य के बीच के विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है। दृश्य प्रकाश 3976 एंगस्ट्रॉम। मानव आँख दृश्य प्रकाश के लगभग 5500 से 50 nm के तरंग दैर्घ्य के सर्वाधिक सुग्राही होती है। ये आरओ का क्वेश्चन है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वो है तरंग दैर्घ्य और वेग, ये दोनों प्रभावित होते हैं। ढकी हुई भूमि 80 से 85% तक सूर्य की रोशनी को परावर्तित कर देती है, बर्फ वाली। उसके बाद रेत का रेगिस्तान 30 से 40%, प्रेरी भूमि 20 से 25%, धान का खेत 10 से 20%, एल्बिडो जो होता है परावर्तन। होलोग्राफी का बहुधा उपयोग अभिलेखों को संचित करने तथा माइक्रोफिश में किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन, CRT। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य के कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय तक दिखाई देना अपवर्तन के कारण होता है। कुछ समय पूर्व कुछ समय बाद तक दिखाई देता है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन, वृत्ताकार अपवर्तन कारण। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वे टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। कौन फोटोरिसेप्टर तीव्र प्रकाश की उपस्थिति कार्य करने हेतु अधिक उनको अनुकूल होते हैं, जबकि रॉड रिसेप्टर अंधेरे में कार्य करने के लिए अनुकूल होते हैं। कौन जो है तीव्र प्रकाश में और रॉड जो है अंधेरे में। आँख में संकेंद्रण लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा होता है। आँख में संकेंद्रण लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। मृत तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। सर्च लाइट में अवतल लेंस प्रयोग होता है। कौन कौन सा दृष्टिभ्रम है, तो गोधूलि से सूर्य का अमाप ये एक दृष्टिभ्रम है। उषा काल में सूर्य का रंग ये भी एक दृष्टिभ्रम है। तारों आकाश में तारों का टिमटिमाना यह भी एक दृष्टिभ्रम है। संध्या के समय सूर्य का आकार बड़ा दिखना एक दृष्टिभ्रम है। उषा काल में लाल दिखाई देना, तारों में टिमटिमाना भी एक दृष्टिभ्रम का उदाहरण है। आसमान में तारों को देखे ये सब दृष्टिभ्रम है। परंतु ध्रुव तारक दिखना दृष्टिभ्रम नहीं है। उषा काल में चंद्रमा दिखना यह दृष्टिभ्रम नहीं है। ताप जो है, ताप वस्तु की वह ऊष्मीय अवस्था है जिसमें ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है। ऊष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से स्थानांतरित होती है। केल्विन जो है 273 के से 373 के बीच होता है। फ़ारेनहाइट जो है 32 से 212 के बीच होता है। 32 से 12 के 212 के बीच फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन 273 से 373 के बीच। C/5 = F - 32/9 होता है इसका फार्मूला। मोम का जो गलनांक होता है 63 सेंटीग्रेड होता है, जबकि लोहे का गलनांक 1535 सेंटीग्रेड होता है। ठोस पदार्थ का गलनांक जितना अधिक होगा उसमें उसके कणों के बीच आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। क्वथन जो होता है, द्रव पदार्थ तीव्रता से गैस में परिवर्तित हो जाता है, यही क्वथन कहलाता है। एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल का 100 होता है, यानी एल्कोहल 78 पर उबलने लगता है, जल 100 पे, और पारा 357 पर उबलने लगता है। जल का हिमांक 0 होता है। बर्फ के संगलन की गुप्त ऊष्मा जो है 3.34 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम होती है। कितना? 3.34 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम होती है बर्फ के संगलन की गुप्त ऊष्मा। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 22.5 × 10⁵ 22.5 × 10⁵ होती है जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा।
ऊर्ध्वपातन होता है अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन और कपूर, नेप्थलीन में होता है ऊर्ध्वपातन। अमोनियम क्लोराइड, कपूर, आयोडीन, नेप्थलीन में। संवहन जो है द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रव तथा गैसों में होता है। संवहन से केवल द्रव तथा गैसों में होता है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की हानि नहीं होती है संचालन और संवहन एवं विकिरण के कारण। थर्मस फ्लास्क में दो परतों के बीच वैक्यूम होने के कारण संचालन, संवहन एवं विकिरण की क्रिया से ऊष्मा की हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक कभी नहीं होता है। बर्फ जब पिघलता है तो आयतन घटता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमोनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं। यानी जब बर्फ पिघलती है तो आयतन इसका घट जाता है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु, क्वथनांक जो है बढ़ेंगे और हिमांक घटेंगे। क्वथनांक बॉइलिंग बढ़ेगा और हिमांक जो है फ्रीजिंग या घटेगा नमक मिलाने पर। शुष्कता दशा संदर्भित करता है निम्न आर्द्रता से। शुष्कता जो है निम्न आर्द्रता से संदर्भित करता है। यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम से उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। यांत्रिक तरंगें किसी भौतिक माध्यम में ही संचारित होती हैं। यांत्रिक तरंगों द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव का नहीं। यांत्रिक तरंगों द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं। जल की तरंग, ध्वनि की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे इत्यादि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण है। यानी जल तरंगे यांत्रिक होती हैं, ध्वनि तरंगे यांत्रिक होती हैं, स्प्रिंग तरंगे यांत्रिक होती हैं। स्प्रिंग यांत्रिक, ध्वनि यांत्रिक और जल यांत्रिक। अनुप्रस्थ तरंगे जिन्हें ट्रांसवर्स कहते हैं, किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचारित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। कैसे कंपन करते हैं? तो लंबवत कंपन करते हैं। तो ऐसे तरंगों को अनुप्रस्थ कहते हैं। तनी हुई डोरी, इसके उदाहरण तनी हुई डोरी या रस्सी में कंपन। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों में उत्पन्न की जा सकती हैं। जिनमें दृढ़ता होती है उन्हीं में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं। गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। गैस में अनुप्रस्थ नहीं होती हैं। द्रव में अनुप्रस्थ तरंगे उनके भीतर नहीं बन सकती, केवल उनके तल पर ही बन सकती हैं। यानी जो अनुप्रस्थ है यह अंदर तो नहीं बन सकती हैं किसी द्रव के, लेकिन उसके ऊपर बन सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे वैद्युत चुंबकीय हो सकती हैं, जैसे प्रकाश तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे विद्युत चुंबकीय हो सकती हैं, जैसे प्रकाश तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्य स्थिति से ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को श्रिंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल जो होती हैं, किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर, कैसे समानांतर कंपन करते हैं, तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। किसी स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देने पर उसमें उत्पन्न तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। संपीड़न से दूसरे समीपवर्ती संपीड़न की दूरी अथवा एक विरल से दूसरे समीपवर्ती विरल की दूरी अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। अनुदैर्ध्य तरंगे सभी प्रकार के माध्यमों, ठोस, द्रव अथवा गैस में उत्पन्न की जा सकती हैं। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे सदैव अनुदैर्ध्य तरंगे ही होती हैं। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे कैसे होती हैं? सदैव अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे हमेशा यांत्रिक होती हैं। अनुदैर्ध्य कैसी होती हैं? हमेशा यांत्रिक होती हैं।
द्रवों की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होते हुए भी उनके भीतर केवल अनुदैर्ध्य तरंग ही संचरित हो सकती हैं। द्रवों के भीतर पर अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होते हुए भी उनके भीतर केवल अनुदैर्ध्य तरंग ही संचरित हो सकती हैं। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें होती हैं, जैसे प्रकाश, एक्स किरणें, रेडियो तरंगें, ये सब माध्यम आवश्यक। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक ही चाल से चलती हैं। इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होता है। विभिन्न तरंगों की चाल देखिए, गामा की ये है 10⁻20 के ऊपर आवृत्ति हर्ट्ज है, ये 10⁻12। एक्स है 10⁻18, पराबैंगनी है 10⁻16। ये दृश्य प्रकाश होता है 10⁻14 से 10⁻15 के बीच दृश्य प्रकाश है। औरक्त है 10⁻13। लघु माइक्रो तरंगे है 10⁻11। लघु रेडियो तरंगे है 10 टीवी की FM रेडियो 10⁻8 है। AM रेडियो है 10⁻6। दीर्घ रेडियो तरंगे है 10⁻3 से 4। ये दीर्घ है, यहाँ तक दीर्घ है। बैगनी है 400 nm, नीला 450, हरा 500 से 550 nm तक, और पीला जो है 550 से 600 nm के बीच, नारंगी 600 से 650 nm के बीच, लाल जो है 650 से 700 के बीच। ये बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती हैं? तो अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। अप्रगामी, अनुप्रस्थ, रेडियो तरंगें विद्युत चुम्बकीय प्रकृति की होती हैं। वे सामान्यतः चुम्बकीय एवं वैद्युत क्षेत्रों से अप्रभावित होती हैं। कास्मिक जो है आवेशित कण है। कास्मिक किरणें जो है चुम्बकीय विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। यह रेडियो तरंगें, आर, फिर माइक्रोवेव, फिर अवरक्त, फिर दृश्य प्रकाश, फिर पराबैंगनी, फिर एक्स किरणें, फिर गामा किरण। गामा किरण स्पष्ट है। रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक तथा गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तीव्र गति से गमन करता है। ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करती है। जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ता है उसमें ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है, यानी तापमान बढ़ेगा ध्वनि की चाल बढ़ती जाए। अतः वायु में ध्वनि की चाल ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में अधिक होगी। ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता पर भी निर्भर करती है। जैसे जैसे वायु की आर्द्रता बढ़ती जाती है उसमें ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है, यानी आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, तापमान बढ़ेगा ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। शुष्क वायु में धीमी गति से परंतु आर्द्र वायु में तीव्र गति से गमन करती है। वायु जो है ध्वनि की चाल वायु में 331 मीटर प्रति सेकंड, वायु में 444, हाइड्रोजन 25 डिग्री पर 1224, समुद्री जल 25 पर 1531 मीटर प्रति सेकंड, एल्युमिनियम 25 पर 6420, लोहा 5950, स्टील 5960। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में। जो इकोकार्डियोग्राफी होता है यह पराध्वनि पर आधारित होता है। ध्वनि के संवेदन लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है, यानी 1/10। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे तारत्व पिच कहते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और उसका तारत्व भी अधिक होता है। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व कम होगा उसकी आवृत्ति भी कम होगी। अगर तारत्व कम होगा तो आवृत्ति भी कम होगी। स्टेथोस्कोप रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। फुसफुसाहट जो है 15 से 20, साधारण बातचीत 30 से 60, गुस्से में बातचीत 60 से 70 से 80, मोटरसाइकिल 90 से 95, यंत्र कारखाने 100, ऑर्केस्ट्रा 110 से 20,
जेट विमान 140 से 150। साधारण बातचीत 30 से 60। WHO जो है सुरक्षित ध्वनि 45 डेसिबल को माना है। आवासीय क्षेत्रों में दिन में होना चाहिए 55 और रात में 45, शांत क्षेत्रों में 50, रात में 40, औद्योगिक क्षेत्रों में 75, रात में 70, व्यापारिक क्षेत्रों में 65 और रात में 55 होना चाहिए। 80 डेसिबल के शोर में लगातार रहना हानिकारक सिद्ध होता है। 90 डेसिबल किसी शोर को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा है। यदि किसी परिपथ में धारा की एक ही दिशा में बहती है तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा जिसके मान एवं दिशा समय के साथ आवर्ती रूप में परिवर्तित होते रहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहलाते हैं। दिष्ट धारा की अपेक्षा प्रत्यावर्ती धारा का प्रमुख लाभ यह है कि प्रत्यावर्ती धारा को वैद्युत ऊर्जा की अधिक हानि के बिना लंबी दूरियों तक संप्रेषित किया जा सकता है। फ्यूज तार जो है यह विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव होता है। वैद्युत चालन धातुओं के अतिरिक्त कुछ द्रवों व गैसों में होता है। धातुओं में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों के चलने से होता है, जबकि द्रवों व गैसों में यह धन तथा ऋण आयनों के चलने से होता है। गैसों में वैद्युत चालन एक निश्चित दाब परास लगभग 10 मिमी से 10⁻³ mm के बीच होता है। वैद्युत जो चालन होता है दाब की उच्च सीमा 10 mm से ऊपर तथा निम्न सीमा 10⁻³ mm से नीचे गैसें विद्युत की कुचालक होती हैं। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम होती है अथवा शून्य होती है उसमें आवेश का प्रवाह संभव नहीं होता है, वे अचालक कहलाते हैं। अर्धचालक जैसे सेलेनियम, जर्मेनियम, कार्बन आदि के इसमें ताप बढ़ने पर इनकी प्रतिरोधकता घटती है, अर्थात इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इस प्रकार अर्धचालकों की चालकता पर ताप का प्रभाव चालकों के विपरीत होता है। पारे की प्रतिरोधकता 4.2 के ताप पर अचानक शून्य हो जाती है। इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। कितने पे? 4.2 के पे। तथा ठंडा किए गए पदार्थ को अतिचालकता सुपर कंडक्टर कहते हैं। यह घटना अति निम्न तापों पर 10 के से 0.1 के तक ही होती है। वह ताप जिस पर प्रतिरोधकता अचानक शून्य हो जाए संक्रमण ताप ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। यह अतिचालकता का गुण है। ऊर्जा नव आविष्कृत उच्च ताप का अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। अतिचालकता युक्त मृत्तिकाएं थैलियम, बेरियम, कैल्शियम तथा कॉपर ऑक्साइड से युक्त होती हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जर्मेनियम, सिलिकॉन जिनकी विद्युत चालकता चालक जो अचालक के बीच होता है अर्धचालक कहलाते हैं। 1 ग्राम यूरेनियम का विखंडन होने पर 5×10⁻23 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है। इतनी ऊर्जा 20 टन TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यून के विस्फोट करने से उत्पन्न होगी। मंदक के रूप में जो है वो होता है भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम, इनका प्रयोग होता है मंदक के रूप में। हल्का जल अधिकतर प्रयोग किया जाता है यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239। नियंत्रक छड़ें यह कैडमियम व बोरान मंद न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती हैं। यह नियंत्रक छड़ें हैं। कौन कौन? कैडमियम, बोरान नियंत्रक हैं। और मंदक क्या हैं? तो भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम। गजब गजब जो हो जाएगा तो मंदक हो जाएगा। अब कैडमियम, बोरॉन, कबन जो हो गया कैडमियम, बोरान, न्यूट्रॉन, ये नियंत्रक है। कबन पैरा यूरेनियम तत्वों के संश्लेषण में एनरिको फर्मी का नहीं बल्कि GT सीबोर का महत्वपूर्ण योगदान है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आरो क्वेश्चन है साधारण उनकी टोप माइन डिजाइन होते हैं, वो बहुत अधिक ताप पर कार्य करते हैं, नाभिक की संलयन। आरो 2021 इसमें प्रति इकाई थोरियम यूरेनियम से 250 गुना ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है। ध्रुव रिएक्टर की डिजाइन स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई है। संयंत्र को औद्योगिक परमाणु संयंत्र भी कहा जाता है।
कोबाल्ट 60, क्रोमियम 51, आयोडीन 131 आदि समस्थानिकों का उत्पादन किया जाता है। साइरस नाभिकीय रिएक्टर की स्थापना कनाडा के सहयोग से हुआ है 1960 में। पूर्णिमा नाभिकीय रिएक्टर थोरियम चक्र का अध्ययन करने वाला विश्व का प्रथम एकमात्र रिएक्टर है। पूर्णिमा 1, 2, 3। कलपक्कम में 1985 में फास्ट ब्रीड रिएक्टर FBTR का परिचालन किया जा रहा है। इस रिएक्टर में प्लूटोनियम और यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जबकि द्रवित या गलित सोडियम का प्रयोग शीतलक के रूप में होता है। कलपक्कम जो है इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रायोगिक होता है। इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी। कलपक्कम 1985 संचालित। एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद में है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में है। आस्की कोड 8 बिट का होता है। 1 बिट मिलाकर 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। इस कंप्यूटर का नाम जो है SHEC-2M जो है, इसे कोलकाता भारत में प्रथम बना था। इसे कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में स्थापित किया गया था। उसके बाद TIFRAC, यह भारत का पहला स्वदेशी निर्मित कंप्यूटर था, जिसका विकास 1962 में किया गया था। इसका नाम पूरा था टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर। परम जो है अमेरिका द्वारा भारत को क्रे कंप्यूटर देने से इनकार करने पर बना। 1988 में प्रगत संगणन विकास केंद्र CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर की स्थापना की गई थी। भारत के पहले गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर का अनावरण 1991 में किया गया। परम शिवाय BHU में है, परम ब्रह्म पुणे में है, परम शक्ति खड़गपुर में है। शिवाय BHU में है, परम ब्रह्म पुणे में है, परम शक्ति खड़गपुर में है। 3 प्रकार कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन है, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है यह प्रोसेसर होता है। मिनी कंप्यूटर 8 बिट में होता है, काउंटिंग पैरेललिंग के। मेन फ्रेम जो है यह कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर 1929 में। प्रथम कंप्यूटर 1940 से 56 के बीच इसमें वैक्यूम और मैग्नेटिक ड्रिम का प्रयोग हुआ था। इसकी जो सॉफ्टवेयर था मशीन भाषा का प्रयोग हुआ था। इसका आकार बहुत खड़ा होता है। ये प्रथम कंप्यूटर का उदाहरण है, जैसे ENIAC, EDSC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर, यूनिवेक, ये सब प्रथम कंप्यूटर के। द्वितीय पीढ़ी का 56 से 63 में हुआ। ट्रांजिस्टर का प्रयोग वैक्यूम ट्यूब की जगह इसमें फोटॉन कोबोल भाषा का प्रयोग हुआ था। IBM 1620, IBM ये सब ENIAC 18 से हुए। तृतीय जो है यह 1664 से 71 के बीच इंटीग्रेटेड चिप इसमें प्रयोग हुआ था। OS का ऑपरेटिंग सिस्टम हो बेसिक का प्रयोग हुआ। मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है यह। चौथी यह 1971 से वर्तमान में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ। माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर, पदार्थ की मेमोरी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये सब लैंग्वेज हुआ और माइक्रो कंप्यूटर उदाहरण है। 5वीं जो है मल्टीमीडिया, इंटरनेट, ऑप्टिकल डिस्क, पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर, ये सब है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब ये हो गया। C++, जावा, नेट का प्रयोग हुआ। नोटबुक, पॉम टॉप, सुपर कंप्यूटर इसके उदाहरण हैं। पेन ड्राइव को USB फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है, जिसे DVD का उन्नत एडवांस संस्करण कहा जाता है। कुछ उच्च स्तरीय भाषा हैं, जैसे कोबोल, लोगो, बेसिक, एल्गो, C++, कोमल, प्रोलॉग, पास्कल, C#, RPG, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, इसका पूर्ण लिप्स, स्नोबॉल, ये सब क्या हैं? उच्च स्तरीय भाषा हैं। हेप्टाक्लोर एक कीटनाशक है। इंडेक्स होल जो है फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। IRQ6 जो है फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर है। IRQ इंटरप्टेड रिक्वेस्ट ऐसी हार्डवेयर लाइन है। VLC जो है 375 से 780 nm वाली विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रमी तरंग दैर्ध्यों का उपयोग करती है।
VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेज़ी से प्रेषित करती है। VLC में विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस नहीं होता है। NFC जो है यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुम्बकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है। संवेदनशील सूचना भेजते समय NFC कोडीकरण इनक्रिप्शन का उपयोग कर सकता है। शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी ऐसी रेडियो उपकरण है जो अन्य रेडियो सेवाओं के साथ हस्तक्षेप का अल्प जोखिम प्रदान करते हैं। उनकी संचार शक्ति एवं सीमा काफ़ी कम होती है। RFDI रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन फुल फॉर्म है। आभासी वास्तविकता वर्चुअल रियलिटी VR में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेशों पर प्रक्षेपित हो जाती हैं। AR व्यक्तियों को संचार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या PC के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है। VR संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निमग्नता का अनुभव कराता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम साइबर 2000 में आया। वेब 3.0 जो है वेब प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। वेब जो 3.0 संसार में ब्लॉकचेन पर आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित होते हैं। यह प्रौद्योगिकी विकास की तीसरी पीढ़ी है। वेब 1 स्टैटिक था और रीड ओनली वेब पेजों द्वारा किया गया था। उसको वेब 2 डायनेमिक वेब के रूप में जाना जाता है। 1 एवं वेब 2 के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर सूचना दो तरफा टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को शामिल होना वेब 3 है। वेब जो 3 है विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन तथा ब्लॉकचेन आधारित प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग पर जोर दिया। बेल टू प्रयोग कण प्रौद्योगिकी का प्रयोग है जिसे बी मेसान के गुणों के अध्ययन हेतु डिजाइन किया गया है। यह प्रयोग वर्तमान में जापान द्वारा संचालित किया जा रहा है। क्रिस्पर 9 जीनोम एडिटिंग तकनीकी है। ब्लोफिश जो है सममित इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। ब्लोफिश जो है सममित इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है 1993 में। जंक्शन भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। सास जो है सॉफ्टवेयर एज सर्विस को ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। सास को ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर। स्काई ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड स्टोरेज सेवा है। इसे अब वन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। प्रोजेक्ट लूम बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। वेब पोर्टल डायकनेट जो है यह ई एग्रीकल्चर से संबंधित है। डायकनेट 4 अक्टूबर 1957 की स्पुतनिक भेजा गया था। PSLV 64 मीटर लंबा है। 4 चरणी है। इसमें पहले और तीसरे चरण में ठोस प्रणोदक और दूसरे और चौथे चरण में द्रव प्रणोदक प्रयोग होते हैं। HTPB हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीबुटेने। ध्रुवीय रॉकेटों का दूसरा चरण द्रव प्रणोदक संचालित है जिसमें ईंधन के रूप में UDMH अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्रोजन UDMH और ऑक्सीकारी के रूप में नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4 का इस्तेमाल होता है। ध्रुवीय रॉकेट के इस संस्करण को कोर एलोन वर्जन कहते हैं। इस संस्करण को स्टैंडर्ड वर्जन भी कहते हैं। LVM M3 M2 वन वेब इंडिया मिशन 1 है, इसरो का है। रैम जेट जो है एक प्रकार का जेट इंजन होता है। स्क्रैम जेट सुपर सोनिक दहन रैम जेट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें युक्त विमान में तरल ऑक्सीजन ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह इंजन वायुमंडल की ऑक्सीजन को ग्रहण एवं तत्पश्चात संपीड़ित करके उसे विमान में उपलब्ध पहुंचा देता है। स्क्रैम जेट। साउंडिंग रॉकेट जो है इसे अनुसंधान रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। मापन एवं अन्य प्रौद्योगिकी एवं अन्य वैज्ञानिक प्रयोगों को कार्यान्वित करने हेतु
स्पिट्ज़र अंतरिक्ष दूरबीन जो है, स्पिट्ज़र स्पेस टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष पैरा बैगनी दूरबीन सुविधा। वो हर्शेल अंतरिक्ष वेधशाला मिशन जो है, यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए की अंतरिक्ष वेधशाला है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है फ्रेंच गुयाना से, JWS कनाडाई है। ओलंपस मोन्स को जो हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, साथ ही विशालतम घाटी वेलेनस मैरिनेसिस भी यहाँ अवस्थित है मंगल में। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी जो है मंगल पे गया है। पाथफाइंडर सोजन क्यूरियोसिटी भी मंगल पे गया है। परसेवरेंस जो है नासा का है। मंगलयान 2000 इसे क्या मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM जो है 24 सितंबर 2014 गया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM। चीन का मंगलयान 93 है। UAE का प्रथम मंगलयान होप नाम है। मैसेंजर जो है 2004 बुध पे गया था। रुस्तम DRDO की बंगलुरु स्थित इकाई एरोनॉटिकल डेवलपमेंट मानव रहित विमान है। आरो मायाब क्वेश्चन। अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंग कॉस्मिक माइक्रोवेव्स बैकग्राउंड रेडिएशन की उपस्थिति का पता चलना एक रेडशिफ्ट परिघटना को अवलोकन। सिंगुलैरिटी जो है एक ऐसा स्थल है जहां खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है। स्ट्रिंग थियरी इन सभी पदार्थों एवं बलों को एकल सैद्धांतिक रूपरेखा में सम्मिलित कर ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या कणों के स्थान पर कंपायमान स्ट्रिंग के पदों में की जाती है। स्टैंडर्ड मॉडल कण भौतिकी का स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड में ज्ञात 4 मूल बलों में से 3 विद्युत चुंबकीय दुर्बल बल की व्याख्या की जाती है तथा सभी ज्ञात मूल कणों का वर्गीकरण किया जाता है। आरो क्वेश्चन। SLV जो है 1979, ASLV 1987, PSLV 93, GSLV 2001। IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में है। SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। NRSA नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में है, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट रिमोट सेंसिंग देहरादून में है। RO 2016। मीथेन जो है मंगल और बृहस्पति दोनों पर है। शनि का वायुमंडल 75% हाइड्रोजन 25% हीलियम से निर्मित है। अल्प मात्रा में यहाँ मीथेन भी मिला है। घनत्व देखा जाए तो बुध का घनत्व जो है यह 5.4 है। शुक्र का 5.2 है। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का है 5.5। मंगल का घनत्व 3.9, बृहस्पति के 1.3, शनि के 0.7, यूरेनस का 1.3, नेपच्यून का 1.6। सर्वाधिक पृथ्वी का है। इसके बाद बुध का है, फिर शुक्र का है, फिर उसके बाद मंगल का है। बृहस्पति और यूरेनस दोनों का, जो यूरेनस है इस बृहस्पति और यूरेनस दोनों का बराबर है। नेपच्यून का 1.6 है। GSLV एक त्रिचरणीय रॉकेट है जिसके तृतीय चरण में स्वदेशी निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है। यह स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर द्वारा निर्मित है। PSLV तथा GSLV दोनों ही इसरो द्वारा विकसित हैं। PSLV लगभग 1750 किलोग्राम 600। GSLV दीर्घवृत्ताकार। 1983 में अब्दुल कलाम के एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का गठन किया गया था। 1983 कलाम 6 वर्षों के। पृथ्वी मिसाइल जो है सतह से सतह है। हरिकोटा 1988 में 200 से 300-350 किलोमीटर तक। प्रहार जो है यह है प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि मिसाइल जो है 89-92 में 2500 किलोमीटर। अग्निपान जो है यह एक त्रिचरणीय प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि प्राइम है 2000 किमी तक। DRDO अग्नि प्राइम DRDO का है। ब्रह्मोस जो है एक सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस कैसा है? इसकी मारक क्षमता 290 से 450 से 500 के बीच है। सुखोई M10। प्रलय भारत की पहली नई मिसाइल है। इसको DRDO ने बनाया है।
निर्भय क्रूज मिसाइल जो है यह सतह से सतह मारक प्रक्षेपता है, द्विचरणीय प्रक्षेपास्त्र है। 5 से 10 मैक इसकी दूरी है, 1000 किमी। यह इसलिए इसे ट्री टॉप मिसाइल भी कहते हैं निर्भय क्रूज को। रक्षा विशेषज्ञ इसे अमेरिकी टोमाहाक समतुल्य मानते हैं। के मिसाइल श्रृंखला जो है, इस श्रृंखला की प्रथम मिसाइल सागरिका है जिसका कोड नाम है K-15 सागरिका मिसाइल है। K-4 मिसाइल विकास किया गया। फिर सौर मिसाइल 2020 नाभ की सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल है। सौर मिसाइल भारत के K-15 मिसाइल की सतह संस्करण है। फिर MD मिसाइल है, PAD मिसाइल है, द्विचरणीय है। रुद्रम विकिरण रोधी स्वदेशी मिसाइल है। रुद्रम जो है हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। SANT स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल परीक्षण, यह मिसाइल हेलिना है। आइनस विशाखापत्तनम है। प्रोजेक्ट 75 मुंबई स्थित मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। 6 पनडुब्बियां हैं कलवरी, खंदेरी, करंज, वेला, वागीर, वागसीर। स्कॉर्पियन वास्तव में 1500 टन भार वर्ग की पारंपरिक पनडुब्बियां होती हैं और यह पनडुब्बियां जल में 300 मीटर की गहराई तक जा सकती हैं फ्रांस के नेवल ग्रुप सहयोग से। फिर आइनस विक्रांत पहला स्वदेशी विमान महाकपोत है। प्रचंड जो है हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है प्रचंड। 1905 में प्रकाशित 3 क्रांतिकारी शोध पत्र जो है क्वांटम प्रकाश आया। ब्राउन गति का सिद्धांत, द्रव्य के परमाणविक चित्रण के विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत किए। तीसरे शोध पत्र में आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत को जन्म दिया जिसे आइंस्टाइन ने। सत्येंद्र नाथ वे प्लांक नियमों के साथ अवस्थाओं को इन्होंने चीर समस्त मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार के रूप में जाना जाता है। बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी को केवल पूर्णांक प्रचक्रण वाले कणों पर ही लागू किया जा सकता है और अर्धपूर्णांक प्रचक्रण वाले कणों के लिए जो पाउली अपवर्जी सिद्धांत को संतुष्ट करते हैं एक नवीन क्वांटम सांख्यिकी है। CV रमन है प्रमुख वैज्ञानिक। उनका आर्मडीज का उत्प्लावन सिद्धांत, उत्तोलक का नियम यूनान के थे। गैलीलियो का जलत्व नियम इटली के थे। क्रिश्चियन हाइगेंस का प्रकाश तरंग का सिद्धांत हालैंड के थे। आइजैक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और गति के परावर्ती दूरदर्शी नियम इंग्लैंड के थे न्यूटन। माइकल फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण इंग्लैंड के। जेम्स क्लार्क का मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंग इंग्लैंड के थे। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज का विद्युत चुंबकीय तरंग, यह विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है जेम्स क्लार्क का, और यह हेनरिक हर्ट्ज का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, ये तरंग है, जर्मनी थे। जगदीश चंद्र बोस का अति लघु रेडियो तरंग है। रोन्टजन का एक्स विकिरण है, यह जर्मनी थे। जे टॉमसन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत इंग्लैंड के थे। मैरी स्लोडोस्का क्यूरी की रेडियम तथा पोलेनियम की खोज, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता का अध्ययन पोलैंड की थी क्यूरी। अल्बर्ट आइंस्टीन का वैद्युत नियम आपेक्षिकता जर्मनी के थे। विक्टर फ्रांसिस हैस का कॉस्मिक विकिरण ऑस्ट्रिया के थे। R.A. मिल्कन का इलेक्ट्रॉन आवेश की माप अमेरिका के थे। रदरफोर्ड परमाणु के नाभिकीय निर्देशन न्यूजीलैंड के थे रदरफोर्ड। नील बोर का हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देशन डेनमार्क थे। चंद्रशेखर वेंकट रमन का अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ सिद्धांत प्रकीर्णन भारत के थे। लुई विक्टर दी ब्रोगली द्रव की तरंग प्रकृति फ्रांस के थे। मेघनाथ साहा का तापिक आयनन भारत के थे। सत्येंद्र नाथ बोस का क्वांटम सांख्यिकी और मेघनाथ साहब का तापिक आयनन मेघनाथ साहा का है और सत्येंद्र नाथ बोस का क्वांटम सांख्यिकी है। वोल्गोल्फ का पॉली का अपवर्जन नियम है। एनरिक फर्मी का नियंत्रित नाभिकीय विखंडन है। वेर्नन हेज़बर्ग का क्वांटम यांत्रिकी अनिश्चितता सिद्धांत है।
पॉल डीरैक का आपेक्षिकी इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्वांटम सांख्यिकी है। एडविन ह्यूबल का प्रसारी विभव है। अर्नेस्ट ओलरेंडो का लॉरेंस साइक्लोट्रॉन सिद्धांत है। हिडेकी युकावा का नाभिकीय बलों का सिद्धांत है। होमी जहांगीर भाभा कॉस्मिक विकिरण का सोपमनी प्रक्रम है। होमी जहांगीर का कॉस्मिक विकिरण का सोपनी प्रक्रम है। लेड डेविडोविक लैंडो का संघनित द्रव्य सिद्धांत द्रव हीलियम रूस के हैं। एन चंद्रशेखर का चारोक सीमा है। जॉन बर्डीन का ट्रांजिस्टर अतिचालकता का सिद्धांत, अतिचालकता और ट्रांजिस्टर दोनों जॉन बर्डीन का है। C.H. टाउन्स का मेसर और लेजर सिद्धांत। अब्दुल सलाम का दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं का एकीकरण पाकिस्तान के हैं। भाप इंजन जो है उष्मा गति के नियम पर कार्य करता है। नाभिकीय उसके बाद विद्युत जो है लेजर विकिरण उत्दीपक द्वारा। रॉकेट नोदक न्यूटन के गति के नियम पर। विद्युत जनित्र जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर चलता है। वायुयान जो है बर्नौली के सिद्धांत पर। कण त्वरित जो है चुंबकीय विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित सोनार। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दर्शी जो है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। प्लाज्मा चुंबकीय पर। टेलीस्कोप जो है कॉस्मिक रेडियो किरणों का संसूचन। बोस आइंस्टीन दाब जो है लेजर पुंजों तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा परमाणुओं का प्रग्रहण व शीतलन। जेम्स पकल जो हैं वकील थे, गन का आविष्कार किया था, गन मशीन। थर्मामीटर थर्मास्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने। ऑस्ट्रेलिया समूह की स्थापना 1985 में रासायनिक हथियार से संगठन से संबंधित है। नैनोमीटर जो है 1 से 100 के आकार के होते हैं। स्कैनिंग टनलिंग सूक्ष्मदर्शी या परमाणु बल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। 1986 में डॉक्टर एड्रिक ड्रेक्सर ने नैनो प्रौद्योगिकी विषय पर इंजन ऑफ क्रिएशन कमिंग एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। लेजर का पूर्ण है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। जर्मन में म्यूनिख में निकट गार्सनिंग में स्थित क्वांटम ऑप्टिक्स मैक्स प्लांक लेजर किरणों संबंधित मूलभूत अनुसंधानों में विश्व में अग्रणी है। भारत राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है 1950 में पुणे में अवस्थित है। आरओ का क्वेश्चन। नैनो तकनीकी जो है पहला एरोसॉल कोलाइड पॉलीमर था। द्वितीय पीढ़ी में लक्षित दवाएं 3D ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तृतीय पीढ़ी में रोबोटिक्स 3D नेटवर्किंग। चतुर्थ में आणविक विनिर्माण। एरोसोल कोलाइड पहले में, दूसरी में लक्षित दवाएं 3D ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, तृतीय में रोबोटिक्स 3D नेटवर्किंग, चतुर्थ में आणविक विनिर्माण। 1984 में पहला दक्षिणी गंगोत्री अभियान गया था। फिर उसके बाद 2012 में भारती गया था। दूसरा अभियान 88 में मैत्री गया था। भारती 2011 में गया था। पहला 1983 में दक्षिणी गंगोत्री था। IMO द्वारा इंटरनेशनल कोड फॉर शिप्स ऑपरेटिंग सिस्टम पोल्ट्री। पिक्नोक्लाइन जल निकाय में घनत्व प्रवणता का मापन, जबकि थर्मोक्लाइन किसी जल या वायु निकाय में गहराई के साथ तीव्र मापन परिवर्तन को दर्शाता है। देश में पहली बार भारी जल संयंत्र पंजाब के रूपनगर नांगल कस्बे में राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड परिसर में 1962 में स्थापित किया गया था। अनुचुंबकीय हैं जैसे ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, पोटेशियम, ये सब अनुचुंबकीय हैं। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण के लेप से प्लास्टिक रेप। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण लोहे के छोटे छोटे कणों का बना होता है। रिकॉर्डिंग